बोल कड़ाकर सीताराम। राजा हरिश्चंद्र के आगे चल करके इसी वंश में जो जिनके नाम से रघुवंश का प्रवर बना, रघुवंश के नाम से जाने जाते हैं आज भी बहुत से क्षत्रिय रघुवंशी है, तो मैं बताऊंगा उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। रघु के पिता थे महाराजा दिलीप भी, बड़े प्रतापी राजा हुए। जो तो रघुवंश में, सूर्यवंश में अनेकों प्रतापी राजा हुए, एक से एक प्रतापी राजा हुए, एक से एक दानी वीर महात्मा हुए, चक्रवर्ती राजा हुए। ऐसे ही महाराज दिलीप हुए थे, जो बड़े ही प्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती राजा बने। उन्होंने अनेकों यज्ञ किए, प्रजा उनकी पिता की तरह से सेवा करती थी, वो भी पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। उनके अनेकों यज्ञ किए उन्होंने। जब उनकी लेके तीसरी अवस्था के बीतते हुए भी उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया कि महाराज, ये धन वैभव, ये जितना भी मुझे अयोध्या का नजर आता है, सब मुझे अंधकार में नजर आता है। क्योंकि घर में जब तक संसार में पुत्र नहीं है, पुत्री संतान नहीं है, वो घर भी शमशान नजर आता है। अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इस नगर में कोई युवराज पैदा हो, इसका उत्तराधिकारी पैदा हो, मेरे पितरों को भी जो तर्पण कर सके, मेरा भी उद्धार हो सके। गुरु वशिष्ठ ने बड़ा विचार किया, अपनी योग दृष्टि से सारे हिसाब लगाकर बोले, राजन, ये नंदिनी की तुम सेवा करो। गुरु वशिष्ठ के पास एक गाय थी नंदिनी, जो कामधेनु की पुत्री थी। इसी नंदिनी के ऊपर विश्वामित्र का इनका झगड़ा हुआ। इसी नंदिनी को विश्वामित्र लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए वो अलग है कथा, कभी समय आने पर बताई जाएगी। लेकिन इस समय मूल लक्ष्य यह है कि महाराज दिलीप को गौ सेवा बताई गई कि तुम गौ सेवा करो, इससे तुम्हारी संतान उत्पत्ति होगी। अब गाय की सेवा में दिलीप स्वयं लग जाते हैं। जब गाय को खोलकर चराने के लिए ले जाते हैं तो आगे आगे अपने वस्त्र से घास की धूल को झाड़ते रहते हैं, और जब गाय पीछे पीछे चढ़ती है, गाय बैठ जाती है तो दिलीप बैठ जाते हैं। गाय चलती है तो आगे आगे चल के घास को, धूल को हटाते रहते हैं, पीछे गाय चढ़ती हुई आगे बढ़ती है। गाय जब पीती है जल तो दिलीप भी जल पी लेते हैं। गाय के बच्चे को दूध पिलाते हैं, और जो झाग उसके मुंह से गिरता है, दिलीप केवल उस झागों को लेकर अपना जीवन यापन करने लगे। भोजन भी उन्होंने बंद कर दिया, केवल गाय के बच्चे से गिरे हुए झाग को ही प्राप्त करके दिलीप नित्य क्रिया, नित्य दिनचर्या करने लगे। काफी समय बीत गया। एक दिन माँ गायत्री की कृपा से गाय ने सोचा कि बहुत दिन हो गया सेवा करते करते, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, वास्तव में ये क्या चाहता है। गाय घर से जब चली आश्रम से, जनक और दिलीप आगे आगे चले, गाय पीछे पीछे जा रही थी। अचानक गाय ने क्या किया, बड़े हुंकार भरी और उसे आगे निकल के दौड़ने लगी। धनुष बाण लेकर दिलीप उनके पीछे पीछे चलते रहे। गाय ने घुमा के सरयू नदी की खार में घुस गई, जो पर्वत जैसे दिखाई देते थे टीले मिट्टी के, उनमें चली गई। एक बहुत बड़े टीले के पीछे हाड़ बजा करके गाय दहाड़ने लगी। जब गाय की आवाज सुनी तो दिलीप भी उधर ही दौड़े, और टीले पर जाके क्या देखते हैं, बहुत नीचे गाय खड़ी है, उसके सामने मायावी एक शेर था, जो गाय की कृपा से ही बना था, और गाय के ऊपर घूमकार रहा है, दहाड़ रहा है। अब जब दिलीप ने देखा गुरु की गाय पर शेर का आक्रमण होने जा रहा है, तो ऊपर से ही वो मिट्टी के सारे ररक करके खिसक करके नीचे आके खड़े हो गए। बोले, अरे सिंह संभल, मैं सामने खड़ा हूँ, ये मेरी गाय, गुरु की दी हुई गाय की रक्षा करना मेरा धर्म है। और धनुष बाण लेकर के वो जैसे ही धनुष पर बाण चलाते हैं, वो शरीर उनका स्तंभित हो जाता है। न तो तरकस से बाण निकला, तरकस पे हाथ रुक जाता है, बंध जाता है, तो तरकस से बाण नहीं निकाल पाते हैं। धनुष सामने तना खड़ा है हाथ में, वो हाथ भी नहीं हिलता है, शरीर स्तंभित हो जाता है। केवल आवाज मुंह से निकलती है, बाकी शरीर कहीं हिलता डुलता नहीं। वो माया थी उस गाय की। सिंह मनुष्य की आवाज में बोला, अरे राजन, तुम किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए हो? तुम गाय के लिए मुझसे संघर्ष करना चाहते हो? ये तुम चलाओ बाण।
राजा कहता है तुम कोई दैवी शक्ति है, तुम कौन हो? मेरा शरीर स्तंभित हो गया है, इस माया को अपनी को हटाओ और मेरा धनुष चलाना। फिर जब देखो कि मेरे बाण कैसे तीखे चलते हैं, मेरा निशाना कितना है बलशाली और मेरा शरीर ताकत से मैं बाण चलाता हूँ, तुम एक क्षण भी मेरे सामने ठहर नहीं पाओगे सिंह। लेकिन तुम हो कौन? उन्होंने कि ये छोड़, तू बाण चला। बाण चलाऊं कैसे? माया से अपनी से मेरे हाथों को इनको खोलो। उन्होंने की तो एक शर्त है, हम तेरी गाय को छोड़ देंगे, लेकिन तू ये तो बता कि गाय के लिए मरने को क्यों तैयार है? तू जा अपना प्राण बचा के यहाँ से। अनेक गाय तेरी गौशाला में है, गुरु की एक गाय के बदले 50 गाय दे देना, 100 दे दे, तू क्यों परेशान है? लेकिन नहीं, मैं ये गुरु की गाय का रक्षा करना मेरा धर्म है, तो ये गाय को छोड़ दे, भले ही मेरे शरीर को खा ले, अपनी भूख मिटा। ये माना कि तू हिंसक जानवर है और भोजन है तेरा, तू जानवरों को खाकर ही अपना पेट भरता है, तो इसके बदले मुझे खा ले, लेकिन मेरे गुरु की गाय को छोड़ दे, क्योंकि ये मेरा धर्म है। जो गुरु ने मुझे संपत्ति दी है धरोहर में, उनकी रक्षा में करूं। उन्होंने कहा कि तू मेरे शरीर खा ले, उनकी बहुत सी गाय को देकर तू अपने गुरु से निवृत्त हो जाना। तो अच्छा, नहीं मानता है तो ठीक है, वैसे छोड़े देता हूँ, तू सावधान हो, मैं तुझे भक्षण करके अपनी भूख मिटाता हूँ। इस प्रकार से जब गर्जना करते हैं सिंह और राजा जब खड़े होते हैं एकदम मौन, तो गर्जना करके जैसी दहाड़ के उछली मारते हैं, राजा की एक क्षण के लिए नेत्र बंद हो जाते हैं। तो क्या देखते हैं, न वहाँ कोई सिंह है न गाय, गाय भी दौड़ती नजर आई उन्हें, सिंह कहीं नजर नहीं आया, हाथ भी खुल गया उनका, बाण भी खुल गया, सब खुल गया। उन्हें कहा अरे ये तो कोई मायावी चीज थी। देखते अब गाय जब दौड़ती जा रही है तो दिलीप महाराज उनके पीछे पीछे फिर आते हैं, तो गाय आश्रम में सीधी आ जाती है। आकर सारा वृतांत गुरु को बताते हैं, गुरुजी आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसी अद्भुत लीला मैंने देखी। सारा वृतांत जब गुरु को बताते हैं, गुरु समझ जाते हैं नंदिनी की क्या कृपा हुई है, नंदिनी ने इनकी कैसे परीक्षा ली है। उन्होंने ठीक है राजा, 2 पात्र लाओ जंगल से बना करके, तो ढाक के पत्तों के 2 पात्र बना के लाते। दोनों पात्रों में कहा कि इनका दूध निकालो गाय का। नंदिनी से दोनों ढाक के पत्तों के जो दोना बनाए थे, दोनों में दूध निकलवाया, और एक दोना रानी को दिया, एक दोना राजा को दिया। उनका तुम भगवान का नाम लेकर इनको पान करो, तुम्हारी संतान होगी। इस प्रकार से दोनों ने जल दुग्ध पान करने के बाद उन गर्भधारण किया और 10वें मास में उन्होंने रघु को जन्म दिया। यही रघु आगे चल करके इनके नाम पर प्रबर बना, रघुवंश बना, और रघुवंश बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इनकी आगे कथा आगे भी बोल कड़ाकर सीताराम।